प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब किसान बिल संसद के अंदर आए थे और 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संसद की देहरी पर माथा टेक कर कहा था कि भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इस देश के किसानों के लिए समर्पित सरकार होगी, क्योंकि इस देश के अंदर 3/4 लोग किसान और कृषि से जुड़े हुए हैं। उनके जीवन में कृषि और किसान का विशेष महत्व है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आजादी के 74 साल के बाद, जिसमें 60 साल देश में कांग्रेस ने शासन किया और उन्होंने किसानों के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला। वो कांग्रेस के समय में देश के अंदर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते थे, किसान फांसी लगाते थे, जहर खा लेते थे, लेकिन देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती थी। मोदी जी के दिल के अंदर एक दर्द था और वो दर्द ये था कि देश की आजादी में, देश के विकास में और देश के 133 करोड़ लोगों के पेट भरने का काम जो अन्नदाता करता है, वो अगर सुसाइड करता है, वो आत्महत्या करने पर मजबूर होता है, तो इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आरंभ किया, क्योंकि जब बाढ़ आती है, आपदा आती है, ओलावृष्टि होती है, उस समय किसान की फसल बर्बाद होती है और किसान की फसल ही नहीं बर्बाद होती है, उसकी जीवन की सारी कमाई बर्बाद हो जाती है और किसान परेशान होता है। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तय किया गया कि जितनी लागत होगी उसका 1.5 गुना पैसा आवश्यक रूप से उनको मुआवजे के रूप में दिया जाए। कई जगह ऐसा होता है कि किसान जो प्रचलन में होता है वो फसल करते हैं। अगर जहां गेहूं होता है वहां गेहूं किया जाता है, जहां मक्का होती है वहां मक्का किया जाता है, जहां दलहन है वहां दलहन करते हैं। तो फसल, जैसे हम लोग जानते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना हेल्थ का चेकअप कराते हैं ना, कराते हैं। डॉक्टर कोई परेशानी होती है या फिर परेशानी ना हो, इसके लिए हम हेल्थ चेकअप कराते हैं कि नहीं कराते? डॉक्टर से कराते हैं। तो जमीन का हेल्थ चेकअप क्यों नहीं होना चाहिए? पूरे देश के अंदर 23 करोड़ किसानों की जमीन का सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के काम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ और इसके माध्यम से ये पता लगता है कि किसान अपने खेत के अंदर कौन सी फसल करेगा तो उसकी कम लागत में ज्यादा फसल होगी, ज्यादा मुनाफा होगा। इसी के साथ पिछली सरकारें, किसान परेशान हुआ, वो वादा करते थे कि हमने कर्जा माफ कर देंगे। पिछले 10 साल के अंदर यूपीए सरकार जो कांग्रेस की थी, वो कहते थे हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। अरे कर्जा माफ कर दिया, किसका कर दिया, किसकी जेब में गया? वो कांग्रेस के दलाल थे जिनकी जेब में चला गया वो पैसा, किसानों को नहीं मिला। मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने देश के अंदर 95,000 करोड़ रुपया देश के 10 करोड़ किसानों के अकाउंट के अंदर डायरेक्ट डालने का काम किया। नरेंद्र मोदी 1,34,000 करोड़ रुपए का बजट है। आज तक की सरकारों का किसानों के लिए इतना बजट नहीं था। कांग्रेस की सरकार से 6 गुना बजट प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि किसान जो अपना खून पसीने की कमाई, जो गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, बारिश में, तूफान में, आंधियों में जब अपने खेत के अंदर मेहनत से काम करता है तो उसके इनकम को सिक्योर किया जाए, उसकी इनकम को आवश्यक किया जाए। इसलिए उन्होंने ये 3 बिल बनाए।
और इन बिलों के माध्यम से वो किसान अपनी फसल को कृषि मंडी में के अलावा वो कहीं भी बेच सकता है, जहां उसको अच्छा दाम मिलेगा वहां बेच सकता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, छोटा मैन्युफैक्चरर होता है, वो एक छोटा पेन बनाता है, वो पेन भी अपनी शर्तों पर, वो पेन 5 रुपए का भी हो सकता है, वो पेन 50,000 का भी हो सकता है, वो अपनी शर्तों पर बेच सकता है, नहीं बेच सकता? बेचता है। हम जो शर्ट पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो भी अपनी शर्तों पर हर कंपनी वाला बेचता है। कोई भी जूता है, जुराब है, कोई भी चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी शर्तों पर वो कंपनी वाला बेचता है। सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के किसान को ये आजादी क्यों नहीं कि वो अपनी फसल को अपनी मन मर्जी से अपने दामों पर बेचने का अधिकार अगर मोदी सरकार दे रही है, तो वो कौन लोग हैं जिनको ये एतराज है कि किसान अपनी फसल का मनचाहा दाम ना ले? मैं आपसे कहना चाहता हूं, एतराज उन लोगों पर है जो किसान की मेहनत से उसकी फसल को कम दामों पर खरीदते हैं और बाहर ज्यादा दामों पर बेचकर पैसा कमाते हैं और मुनाफा कमाते हैं। वो चाहते किसान यूं ही मेहनत करता रहे, पसीना बहाता रहे और उसके पसीने की कमाई से हम अपने बड़े बड़े प्रतिष्ठान बनाते रहे और अपनी जेबों में पैसा भरते रहे। मोदी जी चाहते हैं ये अधिकार देश के हर किसान को मिले कि वो अपनी फसल को अपने दामों पर बेच सके। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात बताना चाहता हूं। ये कानून तो अभी बना है, इससे पहले भी आज दिल्ली में बहुत सारे किसान हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अपनी फसल को वैल्यू एडिशन यानी अच्छी करके उसमें गुणवत्ता वाली फसल को बनाकर अच्छे मूल्यों पर बाजार में बेच रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो जब सब लोगों को जो अपना काम धंधा करते हैं उनको इस तरह की आजादी है, तो किसान को इस आजादी पर रोक क्यों है? और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इस कानून को बनाकर देश के किसानों की आय को दुगना करना चाहते हैं, 3 गुना करना चाहते हैं, तो वो कौन लोग हैं जिनको इस बात पर एतराज है? वो लोग हैं जो लोग हजारों करोड़ों के मालिक हैं। वो किसान को नाम पर, किसान के कंधे पर रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अपनी आर्थिक जो उनके स्वार्थ है वो पूर्ति करना चाहते हैं। और दिल्ली में भी ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के किसान को किसान का दर्जा नहीं देते, जो दिल्ली के अंदर किसान को ट्रैक्टर नहीं खरीदने देते, उसके लिए रोड टैक्स देना पड़ेगा, कॉमर्शियल व्हीकल होगा, हैरो कल्टीवेटर खरीदने में कोई छूट नहीं है, उनको ट्यूबवेल लगाने की परमिशन नहीं है, उनको पानी की सिंचाई की सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, खाद की कोई सुविधा नहीं है, और बिजली के लिए उनको कॉमर्शियल मीटर लगा रखे हैं। जब आप खेत में ट्यूबवेल लगाएंगे तो कॉमर्शियल मीटर लगाना पड़ेगा। धिक्कार है ऐसी दिल्ली सरकार को। झूठे मुख्यमंत्री, तुम वहां जाकर अपना ड्रामा और नाटक करते हो और यहां दिल्ली के किसानों को कॉमर्शियल बिजली दे रहे हो, जो 125 रुपए पर यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज दे रहे हो। ये नाटक ड्रामा दिल्ली की सरकार का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का सब लोगों ने देख लिया है। और इसलिए मैं आप सब किसान भाइयों को बधाई देता हूं जो इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जो किसानों के हित के लिए किसान बिल लाए हैं उनके समर्थन में आए हैं। इसलिए एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर